नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र मेवाड़ा। मैं देश हित में सभी बात करता हूं और आप सभी के बीच में जो भी वीडियो बनाता हूं उसका आप अगर धैर्य से सुने तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी मैं डालता हूं। अगर आपको बता देना चाहता हूं कि इस वक्त परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की प्रायोगिक परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। अभी नीट की जो परीक्षा है वो बहुत विशेष करके अभी मेन मुद्दा बना हुआ है। न्यूज़ में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भी अगर कुछ हो रहा है तो नीट की परीक्षा के बारे में भी बताया जा रहा है। आप मानेंगे कि नीट की परीक्षा की तरह कई सी परीक्षा बहुत सी परीक्षा है जिसमें कि पेपर लीक हो जाता है या ऑनलाइन पेपर में कुछ हो जाता है गड़बड़ी, जिससे कि जो लोग जो मेन जिस परीक्षा को क्लियर करने वाले लोग रहते हैं वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। इससे पहले भी एमपी का सबसे बड़ा घोटाला और एमपी में जो हुआ था परीक्षा में वो सभी को ध्यान ही होगा। व्यापम व्यापम जिसका नाम चेंज कर दिया गया, आजकल उसका नाम चेंज हो, जब वो इतना बदनाम हो गया उसका नाम चेंज कर दिया गया। व्यापम में किसी को कोई सज़ा ना मिली, आज तक कोई पता भी नहीं चल पाया कि किसने ये घोटाले किए थे। और आज नीट की परीक्षा किस प्रकार से हो गई है, उसमें भी पेपर लीक या ग्रेस, जिन लोगों को ग्रेस मिला है उसके बारे में उनको डबल से पेपर परीक्षा देनी पड़ेगी। ये आप सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों ने इसके ऑब्जेक्शन उठाया है। हर कोई सी प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं या तो पेपर लीक हो जाता है या कुछ हो ही जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ। देश में क्या हो रहा है कि ऐसा परीक्षाओं में परीक्षा तो पहली क्लास से लेके किसी प्रकार का भी पेपर हो सब परीक्षाएं होती है, लेकिन जो खास करके परीक्षाएं होती है उनमें क्या सरकार सही से व्यवस्थित नहीं कर पा रही है, जिससे कि व्यवस्था ना होने के कारण पेपर लीक हो जाता है। मेरा मानना है किसी भी परीक्षा में पेपर लेने से पहले सिर्फ हार्ड कॉपी ही पेपर होने चाहिए, जिससे कि लोग क्वेश्चन आंसर में वो गोले कर दे और कंप्यूटर में ABCD से लेके जहाँ तक भी आप सेट बनाएं वो सेट का पेपर एक ही बार में कंप्यूटर में डाला जाए और स्कैन हो जाए कि कौन से आंसर का कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो फर्स्ट से वो बता दे कि ये आंसर है स्कैन करके। लेकिन क्या करते हैं कि वो पेपर भी आजकल हमारे सामने खुलता है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्या पता वहाँ सेंटर में वर्ग 3 के अभी कुछ दिन पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें भी MP में ऐसा हुआ। पटवारी की परीक्षा में भी ऐसा हुआ कि जो टॉप आए थे उनसे जाके क्वेश्चन पूछे गए, जिले के नाम ही पूछे गए, उन लोगों को जिले के नाम ही पता नहीं है। अब बताओ वो टॉप करा उन्होंने, यानी बहुत मेहनत करने का व्यक्ति ही टॉप करता है। आज नीट की परीक्षा में जो जिस लड़की ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे साथ ये हुआ है, उसकी वजह से पेपर परीक्षा डबल से हो रही है और सरकार या परीक्षा करवाने वाले इस बात को मानते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उससे 12वीं के बच्चों के लिए इतना कि स्ट्रेस ना हो, कि दिमाग पे ना लगे लोड, वाह मतलब बहुत अच्छी तरीके से बच्चों से मिले। आज देख लीजिए ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है इसके बारे में कोई राजनीतिक कर्ता ने आके अभी बोला है कि इसका कुछ क्या होगा। ऐसे कई पेपर हो गए हैं जो लीक हो जाते हैं और जो लीक करते हैं उन लोगों को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिलती है। आज तक अगर ऐसा सज़ा मिलती तो कोई पेपर लीक नहीं करता। सरकार को जैसे कोई सी भी बड़ी परीक्षा 10वीं 11वीं 12वीं जो भी हो उसमें अगर आपको लग रहा है या किसी भी प्रकार की नौकरी की परीक्षा हो तो इंटर और एग्ज़िट आधार से हो जाएगा। कैंडिडेट अंदर आए तो आधार से आ जाए, CCTV कैमरों में परीक्षा हो जाए, ऐसा हो सकता है। CCTV कैमरों की नज़र में पेपर हो जाए, लेकिन हॉट कॉपी होनी चाहिए। एक आंसर शीट प्लस एक क्वेश्चन शीट, ऐसे 2 रोल नंबर के साथ आने चाहिए और रोल नंबर वही छुप जाने चाहिए, जिससे कि सेंटर पे छुपने के बाद में किसी को ये पता नहीं चले कि किस कैंडिडेट के कौन सी कॉपी है या कौन से आंसर शीट है जो कि नहीं बदला है। लोगों को यही विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि जब पेपर उसके सामने खुला और उसके द्वारा ही बंद होगा जिसके द्वारा खुला था, तो कुछ भी कर सकता है। वो तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, कुछ भी कर सकता है। आज हुआ है और ऐसा कई परीक्षा में हुआ है। आपको नाम बदलने से, परीक्षा मंडल का अगर नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। IPL में ऐसे ही आपको पता होगा कि 2 टीमों पे फिक्सिंग का आरोप लगा।
उन टीमों पे फिक्सिंग का आरोप लगा तो उन खिलाड़ियों को बैन क्यों नहीं किया गया? 2 साल के लिए उस टीम को ही बैन कर दिया बस। वो 2 साल तक दूसरे नाम से खेलते रहे, फिर उन्होंने फिर से वही टीम बना ली। बस ये हुआ। देश में सरकार को अगर किसी चीज़ को बैन करना चाहिए तो हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके कानूनों से लोग डरते हैं। सरकार के पास जितने लोग, सांसद, विधायक, सब कुछ है, कानून पास करने की है, तो फिर उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए और इस तरीके से बनाना चाहिए कि कोई कभी भी किसी प्रकार का धोखा करने का नहीं चाहे। क्योंकि टीम तो 2 साल तक दूसरे नाम से खेल ली, खिलाड़ी भी दूसरे के नाम से खेल लिए, फिर उसी टीम को उसी मालिक ने पीछा खरीद लिया और आज वो टीम खेल रही है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, आगे चल के किसी प्रकार की परीक्षा में पेपर लीक ना हो, या कोई पेपर में ऐसा हमारे साथ हुआ है जिससे कि किसी भी परीक्षा मंडल पे या किसी प्रकार का कोई आरोप साबित ना हो, तो पेपर इंटर्नशिप जहाँ पेपर देने के लिए व्यक्ति घुसा है वहाँ पे आधार से, थंब से उसको एंट्री मिले। पेपर होने के बाद में उसको वहाँ से जाए तो भी आधार से, थंब से एंट्री एग्ज़िट हो वो, और वहाँ सीसीटीवी कैमरा में परीक्षा हो, उसके रोल नंबर वहीं पे जो पेपर सेंटर पे है वो दाब दिए जाए आंसर शीट के, और क्वेश्चन पेपर वो लेके आ जाए। हॉट कॉपी तक, जब तक हॉट कॉपी से परीक्षा नहीं होगी इत तक यह आरोप लगते रहेंगे। किसी भी परीक्षा मंडल पे आरोप लगना तय है। आप जानते हैं कि आरोप लगाना और सिद्ध होने, अगर मान लीजिए किसी ने अभी की जो नीट परीक्षा में हुआ है वो केस कर देगा, कई साल लग जाएंगे, उसे ज़िंदगी भर तारीख पे तारीख मिलेगी, बस कुछ भी नहीं होना है। मिलना है जीवन में उसको तारीख, बेचारे का जीवन ही नष्ट हो जाएगा, ना तो नौकरी मिलेगी और बस मिलेगी तो तारीख। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सरकार से आप बोलें, क्योंकि जो परीक्षा दे रहा उसको इतना विश्वास रहता है कि मैंने इतना अच्छा पेपर दिया तो मेरा कम अंक क्यों आए। जिस व्यक्ति ने अभी आरोप लगाया था नीट परीक्षा में, उसने वास्तविक में नीट परीक्षा के हो गए, वरना वो चाहते भाई हो गई परीक्षा, जिन लोगों को ग्रेस मिलने थे उस ग्रेस से अंक मिल गए। लेकिन उस बंदे ने इतनी ताकत लगाई, मीडिया में जाके बात करी, आज उसकी वजह से उन सभी को, और ऐसा कई परीक्षाओं में हुआ है जिनका भविष्य खराब हुआ। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि वो आरोप लगा देते हैं और उनको विश्वास रहता है कि हाँ हमने ऐसा किया। कुछ जो बेचारे सिलेक्टेड होने के चांसेस रहते हैं वो बेचारे हाँ जैसा हुआ वैसा हो गया। यहाँ पर जो व्यापम में हुआ था या पटवारी की परीक्षा में, वर्ग 3 की परीक्षा में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जहाँ था वही का वही हुआ, डबल से परीक्षा नहीं ली गई। और होता है क्योंकि कई बार पेपरों में ऐसा आत्मविश्वास होता है व्यक्ति को कि हाँ मैंने पेपर सही करा, लेकिन सिलेक्टेड नहीं होता है। वर्ग 3 में जिस सेंटर का नाम आया था, आज वही सेंटर का क्या हुआ? नाम आया, उसका नाम जिस व्यक्ति का आया था उसका कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे द्वारा जो भी परीक्षा के बारे में बताया गया उपाय अच्छे से अगर आपको अच्छे लगे तो आप परीक्षा मंडल या फिर सरकार तक भेजें, या न्यूज़ के द्वारा ये बात पूछी जाए कि जिस तरह बताया जा रहा है कि एंट्री और एग्ज़िट पर आधार से थंब के द्वारा एंट्री हो जाए, और पेपर जो कि जहाँ पर बैठे लोग हैं उन पे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाए, और अगर कोई स्कैम में इस तरह से अगर पकड़ा जाता है तो उसको आजीवन कारावास दिया जाए, जिससे कि आगे कोई किसी प्रकार का भी ऐसा स्कैम ना करें जिससे कि लोगों का जीवन या भविष्य खतरे में नज़र आए। आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें और आगे तक भेजें, जिससे कि सभी लोग जागृत हों। धन्यवाद।